अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम यहाँ पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मौजूद हैं। आप मेरे कब में देख रहे हैं कि कुछ नौजवान क्रिकेटर्स इस सख्त गर्मी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ सीनियर क्रिकेटर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे इस सेशन में पाकिस्तान की जूनियर क्रिकेट के हवाले से कि हमें निचली सतह पर किन मसाइल का सामना है। आज जब पाकिस्तान की कौमी टीम एक रोज़ा क्रिकेट में उसको बड़ी मुश्किलात का सामना है। T20 क्रिकेट जिसमें कभी हमारा तूती बोलता था, हम मैच खेलने से पहले ही, मैच के आगाज़ से पहले ही फेवरेट माने जाते थे। आज वहाँ पर भी हमें ख़ासी मुश्किलात हैं, ना सिर्फ मुश्किलात हैं बल्कि हमें नाकामियों का भी मुसलसल सामना करना पड़ रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि क्या वाकई ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान की जूनियर क्रिकेट और फिर पाकिस्तान की टॉप लेवल की क्रिकेट जो कि पाकिस्तान की टीम की क्रिकेट है, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो खिलाड़ी खेलते हैं, उनकी कोचिंग में, उनकी तरबियत में, उनकी रहनुमाई में, उनकी सहूलियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और यही वजह है कि दुनिया आगे निकलती जा रही है और हम खासे पीछे रह गए हैं। इन क्रिकेटर्स को किस तरह से ग्रूम करने की ज़रूरत है? क्या टैलेंट की पाकिस्तान में कमी है या फिर टैलेंट को निखारने की, संवारने की और संभालने की कमी है? आज के इस प्रोग्राम में हम इन तमाम चीज़ों पर नज़र डालेंगे और कुछ अच्छी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से सामने लाने की कोशिश करेंगे। नौजवान क्रिकेटर्स के मसाइल और क्रिकेटर्स किस हद तक ज़िम्मेदार हैं इन नाकामियों के, और जो निचली सतह पर अगर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अच्छे हैं तो फिर जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हुए, तो उस वक्त उनकी कारकर्दगी का ग्राफ, मयार वो नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? जिसकी सलाहियतें वो रखते हैं और जिसकी काबिलियत वो रखते हैं। आज के इस सेशन में इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। जी बस आप देख रहे हैं कि एक कैंप यहाँ पर लगा हुआ है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। ये SNGPL ने कैंप लगाया है। अंडर 19 क्रिकेटर्स इन्होंने मुल्क भर से इकट्ठे किए हैं और उनको यहाँ पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उनकी ट्रेनिंग के लिए आपने देख रहे हैं कि एंडी फ्लावर भी उनकी कोचिंग कर रहे हैं। बासित अली साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ इस कैंप का जो बुनियादी आइडिया जो है वो अशरफ नदीम साहब का है, जो कि SNGPL के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। अशरफ साहब, ये ख्याल क्यों कर आया है अंडर 19 क्रिकेटर्स का, और बिलखुसूस जब एक डिपार्टमेंट इस तरफ जाता है तो लोग हैरान होते हैं कि वो तो काफ़ी अजी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेल ली और बस अल्लाह। इसकी बुनियादी वजह जो है, चूँकि पिछले 4 साल से हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी उसके विनर हैं और ये एक ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि किसी भी मुल्क के अंदर किसी डिपार्टमेंट का या किसी टीम का एक रिकॉर्ड है। अगर एक सतह को अचीव कर लेना अपनी जगह पे अहम है, लेकिन बहुत अहम होता है कि आप उसको सस्टेन करें। सुई नादर ने ये सोचा कि अगर हम यहाँ पे पहुँचे और इसको सस्टेन करने के लिए हमें नीचे से नर्सरी लेके आनी है। इस वजह से मेरी मैनेजमेंट ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस आइडिया को अप्रूव किया और हमने पाकिस्तान के अंदर, सारे पाकिस्तान के अंदर से ये 35 लड़के हम यहाँ पे लेके आए हैं। इन 35 की ना सिर्फ यहाँ पे ट्रेनिंग है, इनकी स्पीड चेक की गई है। आपने देखा कि यहाँ पे इंटरनेशनल जो कोच हैं वो भी आके इनको बता रहे हैं। हम इनके लिए क्लासरूम ट्रेनिंग का भी एहतमाम किया है। मंडे से ऑनवर्ड इनकी क्लासेस हैं जिसमें इनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। हम इनको ये बताने जा रहे हैं कि मीडिया को कैसे हैंडल करना है, ताकि आज या कल इनमें से कोई ना कोई बच्चे जो हैं वो यकीनन नेशनल एम्बेसडर होंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ग्रास रूट पे ही इनकी ये चीज़ें इम्प्रूव की जाएँ। ठीक है। अच्छा अशरफ साहब, ये बताइएगा कि आप का डिपार्टमेंट 4 साल से कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का विनर है, लेकिन अंडर 19 टीम की तरफ तवज्जो देने की वजह आप ये समझते हैं कि आप जो अपनी बर्तरी है या हुक्मरानी है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसको कायम रखना चाहते हैं या फिर इसका कोई और मकसद भी है? देखिए, बुनियादी मकसद जो है, हम सिर्फ क्रिकेट में नहीं, हम हॉकी में भी हैं, कबड्डी में भी हैं, टेनिस में भी हैं, स्क्वाश में भी हैं। बुनियादी मकसद जो है, बहुत ज़रूरत है आज इस वक्त में मुल्क की ग्राउंडों का आबाद होना। ठीक, अगर हमारी ग्राउंडें आबाद होंगी तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल होंगे और जितना अर्ली आप यूथ को एक बेहतर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा पर्पस तो ये है। बाकी यकीनन अगर हम जीत रहे हैं तो क्यों नहीं, हमें अपनी जीत को भी इस्तवार करना और उसको भी मुस्तहकम करना। अच्छा, अंडर 19 टीम की तरफ या अंडर 19 प्लेयर्स की तरफ तवज्जो देना, इनकी निगरानी करना, आप कुछ प्लान कर रहे हैं कि इनके मैचेस भी, जिस तरह से आपने यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया है, आने वाले दिनों में इनकी 2-3 टीमें बनाकर मैचेस का इनेकाद भी किया जाए? यकीनन हम इनको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, ये बच्चे हमारे साथ रहेंगे। हम इनमें से कुछ 4-5 प्लेयर जो अच्छे होंगे अपनी मेन टीम के साथ कैरी करेंगे। ठीक है। वो इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे ताकि वो सीखेंगे भी। हम इनके अपने मैचेस भी प्लान कर रहे हैं। अशरफ साहब, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बैनुल-अक़वामी सतह पर अच्छी नहीं है, बिलखुसूस ODI में और T20 में, पाकिस्तान को कमी किस चीज़ की महसूस हो रही है? लोग ये कह रहे हैं कि शायद हमारे पास बैकअप नहीं है। तो ये कैंप उसी बैकअप
का जो एक फुकदान है या उसकी कमी है उसको तोड़ने के लिए आपने लगाया है? यकीनन एक ये काविश है कि जो बैकअप की बात हो रही है उसमें हम उसको सपोर्ट कर सकें, हम कुछ नए प्लेयर लेके आएँ, एक ये चीज़ है। लेकिन अगर इंटरनेशनल सतह पे हम देखते हैं कि हमारी टीम जो गिर रही है तो उसकी एक ये वजह यकीनन है, जब हम सारे पाकिस्तान में गए हैं तो वो जो टैलेंट का हम कहते हैं उस तरह टैलेंट शायद नीचे है नहीं। अगर आपसे 4-5 साल या 10 साल पीछे देखें, लाहौर के अंदर कितने क्लब जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे शाम को, आज कितने कर रहे हैं। इस तरह सारे मुल्क के अंदर ये है कि क्लब क्रिकेट जो है वो निचली सतह पे ख़त्म हो रही है। ठीक। एक तो ये चीज़ है, दूसरी अहम चीज़ जो है ये मेरिट की बात है। अगर कोई हमसे जब कोई पूछता है कि जी आप 4 साल से चैम्पियन क्यों हैं, तो सिंपल एक वजह है, हमारे मेजर प्लेयर हालांकि नहीं होते, मिसबा नहीं होता, हफीज़ नहीं होता, उमर नहीं होता, रिजवान नहीं होता, यासर नहीं होता, बिलावल नहीं होता, तो हमारी 6-7 प्लेयर तुम्हारे वहाँ पे होते हैं। इसके बावजूद इन बच्चों ने पिछले 4 साल टूर्नामेंट जीता है। द रीज़न कि हम सिर्फ मेरिट पे बिलीव करते हैं, और अगर यही चीज़ें जो हैं ऊपर मुल्की सतह पे हों तो क्यों नहीं हम ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, एक और बात, जब डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है तो फिर फ़ौरन ये सवाल जहन में आता है, पाकिस्तान में हर दूसरे दिन एक डिबेट शुरू हो जाती है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, चीज़ें वक्त के साथ साथ ज़्यादा चेंज तो होती हैं, जैसे जैसे हालात चेंज होते हैं उसके मुताबिक जो है। अब क्रिकेट उस तरह की क्रिकेट नहीं रही जैसे आज से 30 साल पहले थे। PIA सपोर्ट करता रहा, स्टेट बैंक है, नेशनल बैंक है, हम लोग SNGPL, SSGC है, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये एक अब इंडस्ट्री है, अब इसमें से पैसा आ रहा है। डिपार्टमेंट यकीनन इसको सपोर्ट मुश्किल हालात में भी करते रहे हैं, आज भी करेंगे, आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन ये PCB को, उन बड़ों को इस चीज़ को आगे लेके जाना है। अगर वो समझते हैं कि डिपार्टमेंट रोल नहीं प्ले कर रहा, तो मेरा ख्याल है आज भी जो बेस्ट क्रिकेटर हैं वो डिपार्टमेंट के पास हैं। किसी डिपार्टमेंट को उठा लें, डिपार्टमेंट्स ने इनका फ्यूचर सिक्योर किया है। अगर इनका फ्यूचर किसी और तरह सिक्योर होता तो ठीक है, हमारा तो बिज़नेस नहीं है, हमारा ये मेन बिज़नेस नहीं है, हम तो ऐसी CSR इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो PCB को आगे बढ़ना है। PCB यकमुश्त ये नहीं कह सकता कि हम ये जो है डिपार्टमेंट इनको पीछे छोड़ दें, और ना ही मेरा ख्याल है कोई ऐसी सोच होगी। वो कुछ साथ लेके चलेंगे, कोई नया एक आइडिया आएगा, उसके मुताबिक आगे क्रिकेट चलेगा। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं कि जो रीजन्स हैं उनको बाइख्तियार और ताकतवर बनाया जाए और डिपार्टमेंट जो हैं वो उनको स्पॉन्सर करें, तो आपको लगता है कि ये एक तजवीज़ भी काबिल अमल है या काबिल गौर है या इस पर अमल दरामद हो सकता है? देखिए, इस पे अभी हमने कुछ ऐसा सोचा नहीं है, ना कोई ब्लैक एंड वाइट में चीज़ कोई PCB से हमारे सामने आई है। यकीनन नए आइडियाज़ जब सामने आएंगे हम उस पर सोचेंगे, हम उस पर रिस्पॉन्ड भी करेंगे। कोई भी चीज़ जो कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो, जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए हो, जो ग्राउंड्स और नौजवानों के लिए बेहतरी के लिए हो, सुई नादरन उसमें हमेशा साथ होगा। आपके कोच बासित अली साहब कामयाब कोच माना जाता है, इनकी कामयाबी की क्या वजह है कि ये कामयाब कोच हैं पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में? उसकी अपनी कमिटमेंट, उसका अपना नॉलेज, उसकी अपनी गेम, इस वजह से यकीनन वो सक्सेसफुल है। और उसके क्रिकेटिंग डिसीजन दे आर एक्सीलेंट। पिछले 4 साल से वो हमारे साथ है, 4 साल से हम लोग चैम्पियन हैं। आज तक उसने क्रिकेटिंग डिसीजन में कहीं भी डंडी नहीं मारी, ये मैं दावे से कहता हूँ। वो प्लेयर्स की सिलेक्शन हो, वो टीम का खेलना हो, वो किसी प्लेयर जो 11 में सीन आउट होते हैं, हालांकि हमारे बड़े मेजर प्लेयर्स बाहर भी बैठते हैं, तो ये एक पूरा माहौल लेके चलना, सबको साथ लेके चलना, दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशरफ नदीम साहब। आपने गुफ्तगू सुनी है अशरफ नदीम साहब की। निचली सतह पर पाकिस्तान के क्रिकेट में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इन्होंने ये कहा है, बल्कि ये यकीन दहानी भी करवाई है, ख़ुद से ये कह दिया है कि इन प्लेयर्स को हम छोड़ेंगे नहीं। इनमें से बहुत सारे नहीं तो यकीनन कुछ खिलाड़ी ऐसे ज़रूर होंगे जो इसी साल में उनको एक तो उनको मुलाजमत का मौका भी मिल सकता है और फिर वो SNGPL की तरफ से खेल भी सकते हैं। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, हमारी राय में वो तमाम डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, मुंसलिक हैं, उन तमाम को निचली सतह पर आकर भी काम करना पड़ेगा। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के तमाम फैसलों को, इस तरह के तमाम कैंप्स को, जिस तरह के ये नेशनल क्रिकेट अकेडमी उन्होंने मुहैया की है इनकी ट्रेनिंग के लिए, आगे बढ़कर इसको और बेहतर अंदाज में और मुनासिब अंदाज में और बड़ी अंदाज में, बड़े पैमाने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जितने भी क्रिकेटर्स पाकिस्तान में निचली सतह पर मौजूद हैं उनकी इसी सतह से उनकी ग्रूमिंग की जाए, तरबियत की जाए, रहनुमाई की जाए, उन्हें तैयार किया जाए मुस्तकबिल के लिए कि उन्होंने क्रिकेट किस तरह से खेलनी है, पाकिस्तान का नाम बहैसियत सफ़ीर दुनिया भर में किस तरह से रोशन करना है। प्रोग्राम में वक्त यहाँ एक नामवर क्रिकेटर, बड़े कामयाब कोच हैं ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, जब गुफ्तगू करते हैं तो बड़े खुले अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार भी करते हैं।
बासित अली साहब। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई। वालेकुम सलाम हाफिज़ साहब। बासित भाई आप अच्छे लग रहे हैं। आपको ये इतनी सख्त गर्मी है और एक ये अनोखा सा काम आपने कर दिया है, ये क्या सूझी है अंडर 19 के क्रिकेटर्स को इस मौसम में यहाँ पे गर्मी में खपाने की? एक्चुअली हाफिज़ हमारे पास टाइम भी नहीं था और अब यही टाइम हमें मिला था क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम हर साल जब सीज़न शुरू होता है ना तो हम प्लेयर्स ढूंढते थे। अच्छा। तो हमारे जो स्पोर्ट्स हेड हैं और हमारे जो मैनेजर हैं उन्होंने एक बात करी कि यार क्यों ना हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें हमें ज़रूरत ना पड़े 2-3 साल में बच्चे तैयार होने लग जाएं। इस पर हफीज़ ने और मिसबा ने भी कहा कि नहीं अच्छा हुआ है। तो फिर ये जॉब मैंने कबूल करी और मैं शुमाली वज़ीरिस्तान गया, पेशावर, पाकिस्तान के सारे शहरों में गया और वहाँ से मैंने प्लेयर्स लेके आया और उन्हें एक जस्ट लाइक अ फैमिली बना के होटलिंग कराई, इन्हें डेलीज़ भी दे रहे हैं और इन्हें एक साथ हमने कंबाइंड अकेडमीज़ में भी प्रैक्टिस कराई, मॉडल स्टैक का ग्राउंड उसमें भी कराई। तो हम चाह रहे थे ज़रा सा हम देखना चाह रहे थे कि हमारा जो ग्रास रूट पे टैलेंट है आया वो उसको अगर हम फैसिलेट करें तो आया उसमें इतना पोटेंशियल है कि आइंदा 2-3 सालों में वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन को एज अ बेंच जिसे बोलते हैं ये लोग उसके काम आए बैकअप के तौर पे। तो ये बहुत अच्छा मेरा ख्याल है बच्चे हमें मिले और इंशाल्लाह यही एक सोच और भी है कि इन्हीं में से एक टीम हम वो भी बनाएंगे जो T20 एक्सपर्ट होगी। इन्हीं में से जो हमने ये 40 लड़के लिए इनमें से हम 15 वो लेंगे जिनमें T20 की क्वालिटी होगी और इन पावर हिटिंग के हम इन्हें प्रैक्टिस कराएंगे क्योंकि आइंदा 2-3 साल में हाफिज़ मुझे लगता है T20 जो है पूरी दुनिया पे छा जाएगा। तो इसकी तैयारी बीइंग SNGPL हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसका फ़ायदा PSL को भी होगा और पाकिस्तान को भी होगा। अच्छा बासित, इनकी सिलेक्शन आपने कैसे किया है? जो आपके पास डेटा था, आप जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चीफ भी रहे हैं, उन्हीं में से कुछ ये लड़के आपने लिए हैं? नहीं, उसमें से मेरे ख्याल 1 या 2 हैं। बाकी हम क्योंकि आपको पता है अभी अंडर 19 भी शुरू हुई हुई है, अंडर 16 भी शुरू हुई है, तो उन लड़कों को छोड़ के हमने इन लड़कों को प्रेफर करा है कि हम इनमें से प्लेयर निकालें। ठीक। इनमें से जब प्लेयर निकालेंगे तो ये एक पूल ऑफ प्लेयर्स आ जाएगा। एक पूल ऑफ प्लेयर्स वो भी है जो अभी अंडर 19 खेले वर्ल्ड कप और अंडर 16 खेल रहे हैं, तो ये 2-3 पूल बन जाएंगे जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, आपने टैलेंट की बात की, हम ये सुनते हैं, अब पहले ये एक राय थी, बड़ी मजबूत राय थी कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। वक्त के साथ साथ इस राय में तब्दीली आ रही है। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि टैलेंट है लेकिन टैलेंट को संभाला नहीं जाता। बहुत सारे लोग अब ये बात भी करने लगे हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है, टैलेंट की कमी आ रही है हर गुजरते दिन के साथ। आप किस सोच के हामी हैं? मेरा ख्याल है हाफिज़, टैलेंट अगर उस लिहाज का आप टैलेंट ढूंढेंगे या उस तरह की बात करेंगे तो वो पाकिस्तान टीम में भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे फास्ट बॉलर का टैलेंट बहुत अच्छा आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली स्पिनर और क्वालिटी बैट्समैन का टैलेंट कम आ रहा है। इसकी वजह यह है कि एक बच्चा जब अंडर 16 से शुरू होता है तो जब वो अंडर 19 में पहुंचता है तो 5 या 6 कोचेस के हाथों में वो जा चुका होता है। ठीक है। और मेरी ज़ाती राय, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए इसमें, कि हर कोचेस की सोच अलग होती है, उसका द वे ऑफ कोचिंग जो है वो अलग होता है। तो वो हर तरह की कोचिंग में मतलब रहता है, बढ़ता है, वो हलीम बन जाता है। ठीक है, जिसको मिक्सचर हो जाता है, जिसको मतलब ओरिजिनल चने की दाल रहना चाहिए था वो हलीम बन जाता है। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन मेरे ख्याल है यही टाइम है कि हमें इन्हें लेके चलना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे हमें इंजमाम जैसा कोई प्लेयर या ज़हीर अब्बास, ग्रेट जावेद मिर्ज़ा जैसा प्लेयर बना बनाया मिल जाए, ये अब नहीं हो सकता। आपको बनाना पड़ेगा। जो बोलते हैं कि बने बनाए पहले प्लेयर मिलते थे, अब आपको बना बनाया प्लेयर नहीं मिलेगा, आपको बनाने पड़ेंगे। अब क्यों नहीं मिल सकता बना बनाया? क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कमी है हाफिज़ कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो बच्चों को पहली बात पता ही नहीं है। पहले जब ये लोग खेलते थे या हम लोग खेलते थे, हमें पता था कि स्टे करने का क्या मतलब है और जब क्रीज ऑक्यूपाई करने का और किस टाइम बॉलर पे चार्ज करना, किस टाइम नहीं करना। आजकल ये चीज़ बच्चों को अवेयरनेस नहीं है। ये अवेयरनेस अगर आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अच्छे से अच्छे प्लेयर बनते जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ बैट्समैनों में नहीं आ रही, बॉलर्स में बहुत अच्छी है। हमारे पास बॉलिंग का फास्ट बॉलिंग का टैलेंट अच्छा आ रहा है, लेकिन स्पिन बॉलिंग के डिपार्टमेंट में और जो क्वालिटी बैट्समैन है वो हमें हर सतह पर कमी का सामना उसकी बनाना पड़ेंगे हाफिज़, बनाना पड़ेंगे। और मेरा ख्याल है कि वो लोग अब जिस तरह हफीज़ अपना कैंप लगाता है, राशिद ने कराची में लगाया हुआ, मोइन ने लगाया हुआ, ऐसे अब कैंपों की ज़रूरत है, अकेडमीज़ की ज़रूरत है। जब ये लोग लेके चलेंगे
देखें, बच्चे को गारंटी देना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है हाफिज़ कि एक बैट ख़रीदते हुए बैट्समैन को प्रॉब्लम होती है। ये मैंने खुद देखा है। जूते लेते हुए प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें अब हम लोग को करनी पड़ेंगी, डिपार्टमेंट्स को आगे आना पड़ेगा। अगर हमने ग्रास वो तो कह रहे हैं डिपार्टमेंट को बंद कर दें। नहीं, अब अंडर 19 की टीमें डिपार्टमेंट की बनेंगी। जिस तरह की मतलब सोच है हमारे अपना चेयरमैन साहब की और नजम सेठी साहब की, तो मेरे ख्याल है डिपार्टमेंट की अंडर 19 दोबारा शुरू करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब तो ये है कि फिर आने वाले दिनों में जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का किरदार पाकिस्तान के क्रिकेट में और बढ़ जाएगा। मेरा ख्याल है बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा जितने भी टॉप प्लेयर्स आए वो डिपार्टमेंट से आए। आप ही के साथ खेले हुए बहुत से टॉप प्लेयर्स इस निज़ाम के मुखालिफ हैं। देखें, मुखालफत नहीं होनी चाहिए। अगर जिस तरह इमरान भाई कहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया वाला सिस्टम ले आए, भाई वो नहीं चल सकता यहाँ पे हाफिज़, वो नहीं चल सकता। ये तो मैं गारंटी देता हूँ, नहीं चल सकता। एक साल आप वो भी इम्प्लीमेंट कर लें, हर साल तो रूल चेंज होते हैं ना, एक साल वो भी करके देखें, लेकिन नहीं चलेगा। ये मेरी गट्स फीलिंग है, मैं 100% श्योर हूँ इस पर कि इमरान भाई वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं चल सकता। क्योंकि अगर आपने प्लेयरों को 6 टीमों में फिक्स कर दिया तो डिपार्टमेंट तो अपनी टीमें बंद कर देंगे यार, और डिपार्टमेंट से आपको प्लेयर मिलते हैं। रमीज़ भी शायद इसी सोच के हामी हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट का किरदार महदूद हो जाना चाहिए। देखें, बात ये नहीं कि रमीज़ भाई हैं या इमरान भाई हैं, असल में ये देखें कि उनका बैकग्राउंड क्या था। उन्होंने ट्रेन में तो सफ़र नहीं करा ना। जिन्होंने ट्रेन में सफ़र करा है 2-2 दिन का और अगले दिन वो मैच खेलते थे, तो वही जानते ना कि सफ़र के बाद क्रिकेट भी खेलना। जिन्होंने जहाज़ों में सफ़र करा, यानी कि जिन्होंने उर्दू वाला सफ़र भी किया और अंग्रेज़ी वाला भी किया है, उनसे पूछे कि देखें, ये कहना सरासर ज़्यादती है कि हमारी मेरा तो एक ही मानना है भाई, जो 85 से लेकर 95 तक क्रिकेट होती थी, रीजन का टूर्नामेंट आप अलहदा कर दें, डिपार्टमेंट का टूर्नामेंट अलहदा कर दें। डिपार्टमेंट से खेले, रीजन से खेले, और रीजन में की जब टूर्नामेंट अलहदा हो, रीजन का जब टूर्नामेंट हो तो आप डिपार्टमेंट के 4 से 5 प्लेयर रीजन में डाल दें, आपकी क्रिकेट दोबारा ऊपर आ जाएगी। ये तो मैं चैलेंज करता हूँ। नहीं, लेकिन ये सारे खिलाड़ी रीजन से भी खेले और डिपार्टमेंट से, वही खिलाड़ी डिपार्टमेंट से भी खेले, रीजन से भी खेले। नहीं, रीजन से 4 खेलें सर, 4 या 5, ठीक है। जो अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करें। 15-16 का स्क्वाड है, उसमें आप 5 वो जो डिपार्टमेंट से निकल के रीजन में आ वो जाए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा। जिस तरह PSL में हो रहा है कि ओवरसीज़ प्लेयर आते हैं तो सीखने का मौका मिल रहा है, या IPL में होता है, जो PCB ने PSL कराया वो बेहतरीन कराया। तो इस तरह के सिस्टम आप डोमेस्टिक में ले आए, बहुत कामयाब हो। अच्छा बासित साहब, आपने ये पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? एक्चुअली मुझे पता नहीं था, सच्ची बात। यार जाने दे, खुदा का कौम कर। बाय गॉड, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे पता नहीं था। इतने दिन खबरें चलती रही हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा बिजी था, मेरी वालदा की तबीयत सही नहीं थी। अच्छा। तो मैं टोटली उधर ही फोकस किया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत बेहतर है। तो मैं बिल्कुल जब भी मुझे टाइम मिलता है, आपने देखा होगा मैं कराची में तो होता नहीं हूँ, कभी शुमाली वजीरिस्तान में होता हूँ, कभी पेशावर में। आप फ़ोन करते हैं कि मैं बोलता हूँ भाई मैं तो इधर हूँ। तो मेरा तो अब यही शौक़ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की क्रिकेट को बेहतर करे। अच्छा, हमारे मुल्क की क्रिकेट बेहतर कैसे होगी? यार हाफिज़, बोलूँगा तो आप लोग को बुरा लगेगा। नहीं बिल्कुल नहीं, डाल दे, सबसे पहले हमारे ऊपर डाल। नहीं, मैं आपको बताऊँ, इस मुल्क में अगर आप किसी ब्रेडमैन को भी कोच बना देना, तो हम लोग पुराने प्लेयर्स वही उसमें नुक्स निकाल देंगे। हम लोगों ने अपनी छोटी छोटी मस्जिद बनाई हुई है, जहाँ पे आप नमाज तो पढ़ सकते हो, जुम्मा नहीं पढ़ सकते। अब आप मुझसे पूछें क्यों? अच्छा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे खुतबा देने वाला कोई नहीं है। ठीक है। हम लोगों ने अपनी मतलब अपने मफाद बनाए हुए हैं, जो भी आए उड़ा दो, कोई भी चेयरमैन बन जाए उसको उड़ा दो। और भाई इस तरह उड़ाते रहोगे तो अपना नुकसान करोगे। आओ एक साथ बैठते क्यों नहीं सब पुराने प्लेयर, ये तो बताओ मुझे। कोई भी नहीं बैठता, 3 अलहदा बैठते हैं, 2 अलहदा बैठते हैं, 3 दूसरे चैनल पे, 2 दूसरे चैनल पे। एक्चुअली हमारी क्रिकेट को बांट दिया है अनफॉर्चुनेटली बाज़ मीडिया पर्सन ने। मुझे तो अफसोस ये होता है जब मीडिया के बंदे जो एंकर होते हैं वो एक्सपर्ट बन के जब कमेंट्स दे रहे होते हैं तो मैं हंसता रहता हूँ कि वाह क्या बातें कर रहे हैं यार ये लोग। कमेंट अच्छे नहीं देते क्या उन्हें कख नहीं पता यार, उन्हें कख नहीं पता। आप भी तो उनके साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। बासित अली उनके साथ नहीं बैठता। कोई भी प्रोग्राम आप उठा ले, उमर शरीफ साहब होते हैं ARY पे, लेकिन वो तो कॉमेडी कर रहे होते हैं। अगर वो क्रिकेट पे आते मैं उन्हें चुप करा देता हूँ कि प्लीज़ ये आपका टॉपिक नहीं। असल में हमारे प्लेयर्स, पुराने प्लेयर बेहिस हो गए, फॉर्मर प्लेयर बेहिस हो गए कि वो उन लोगों के साथ बैठ के उनके बराबर में कमेंट्स कर रहे होते हैं, वो कमेंट्स दे रहे होते हैं, वो सुन रहे होते हैं।
या उन्हें तो शटअप कॉल देनी चाहिए फ़ौरन। यार आप क्या बात कर रहे हैं कि हफीज़ की टेक्निक सही नहीं है। एक एंकर बोल रहा है हफीज़ की टेक्निक सही नहीं है, मैं हंस रहा हूँ यार कि ये हफीज़ के लिए बात कर रहे हैं। कोई बोला यूनुस इस तरह का बंदा, यार पहले अपनी गिरबान में झाँको यार। तो हफीज़ की टेक्निक ख़राब है ना? नहीं यार, फिर वो आपने वो वाली बात कर दी। आपको पता है बैट की लंबाई कितनी होती है? नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर आपको ये सूट नहीं करता ना। आपका काम है मुझे सवाल करना। बॉल का वजन भी नहीं पता। तो आपका काम है सवाल करना। आप ये नहीं बोल सकते उसकी टेक्निक पे बात करना। ये बात से अली कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, मुझे बताएं, लेकिन क्या बात गलत है या दुरुस्त है? गलत है ना। कैसे गलत है? अगर प्लेयर के बारे में बात करें सही है। अगर क्रिकेटर अपना जर्नलिस्ट के बारे में बात करता है आप लोग को प्रॉब्लम होती है। करते हैं यार, सब करते हैं। अरे सबसे यार, ज़्यादा। क्या करते अभी हैं? आपने भी तो कर दिया ना कि सारे मीडिया वाले साथ तो मिले हुए हैं। डंके की चोट पे करता हूँ ना। कोई और प्लेयर करता है इस तरह? ये मुझे बता दें। डंके की चोट पे कौन करता है यार? अच्छा, आप खाइफ हैं फिर मीडिया से? मेरा ख्याल। खाइफ नहीं हूँ, बाज मीडिया पर्सन। मैंने इसीलिए जुमला बोला था, बाज मीडिया पर्सन। उसमें आप लोग शामिल नहीं है भाई। अच्छा, मैं नहीं हूँ। हाँ, आप नहीं है। ये मतलब जिस दिन आप करेंगे उस दिन आप भी डांट खाएंगे। हम लोग यकजा क्यों नहीं हो जाते हाफिज? एक क्यों नहीं हो जाते? आप तो जब टीम में थे उस वक्त एक नहीं होते थे, 11 के 11। ग्राउंड के अंदर एक होते थे। अच्छा। अगर हमने रिवोल्ट करा अगेंस्ट वसीम अकरम, लेकिन ग्राउंड में कभी आपको ऐसी न्यूज़ नहीं मिली होगी कि किसी ने जानबूझ के कैच छोड़ दिया वसीम के बॉल पे। नहीं, हम खेलते हैं पाकिस्तान के लिए। ये नहीं कि ये वाले लड़के पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते। लेकिन जो फॉर्मर प्लेयर्स हो गए वो यार एक हो जाएं, एक होके सपोर्ट करें। एक साल आपने शोर मचाया, एक साल आप सपोर्ट करके देख लें। पीसीबी में आप ये नहीं, अगर जॉब नहीं मिलती कोई बात नहीं, आप सपोर्ट करें, अपनी क्रिकेट को अच्छा बोलें, आएँ ग्राउंड में आएँ, बच्चों को मतलब कोचिंग करें, फ्री करें। यार आप घर में बैठ के भी तो तबसरे करते ही ना, टीवी पे जाते हैं। ग्राउंड में आके आप कोचिंग करें, फिर देखें आया आप चेंज ला सकते हैं। बेहतरी इस मुल्क में है, बेहतरी होती तो वेल एंड गुड। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो तनकीद कर रहे हैं वो नौकरी के ख्वाहिशमंद है? नहीं, ये बात नहीं है। बाज़ असूल पसंद लोग भी हैं जो तनकीद भी नहीं करे, लेकिन वो अलहदा बैठे हुए हैं। लेकिन जिन्हें जॉब से जो हटे हुए या जो पहले थे बोर्ड के साथ, हो सकता है उस टाइम के चेयरमैन ने उन्हें हटाया हो। तो भाई अब तो चेयरमैन चेंज हो गए ना। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे सीनियर है। और एक बात और कहना चाहूँगा, अभी मेरे ख्याल है कल या परसों आफरीदी ने एक बयान दिया है अबाउट अब्दुल कादिर। तो अगर आफरीदी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं उनसे ये कहूँगा, सीनियर होता है, बाप की तरह होता है। अगर कोई बात बोल दे तो बुरा नहीं मानना चाहिए, हर बात का जवाब नहीं देना चाहिए। चुप हो जाता ज़्यादा अच्छा था। नो डाउट अल्लाह ताला ने तुम्हें भी इज्जत दी है, वो भी लेजेंड थे हमारे। लेकिन इस तरह का जवाब मीडिया में अच्छा नहीं लगता। तो मीडिया को ज़्यादा चांस मिल जाता है कि ग्रुपिंग करने में। तो एक हो जाए ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन भी है और राय भी है। ठीक है, बस हमारी गुफ्तगू जारी है। बासित अली साहब के साथ प्रोग्राम में वक्त हो जाता है। Obviously, I didn't get to see you all bowl and bat, but the ones I did see, it was a pleasure watching. The natural flair, the way you hit the ball, all right, and some of the bowling, some of the bowlers swinging the ball when they pitched it up, and some of the spin. It was really exciting to see the depth in Pakistan cricket. And when I hear people talking of, you know, the depth isn't the same like it used to be, and the players, the youth aren't coming through. Well, I'm glad Basit asked me to come and have a look today, because I can see that there's a lot of talent, all right, and you must just keep trying to do the right things, stay fit or get fitter, and keep, you know, trying to learn from each practice. And if you're not sure, ask the great players that have played for Pakistan, like Basit. All right, and keep trying to do the basics, guys. If you get the basics right at practice, and then just, you know, as you get a bit older, you'll learn stuff all the time, but you want to get the basics right. And that goes to your stance, which is keeping your eyes level when you're batting, all right? And if I can just leave you with a few things, just on batting, and I won't get into bowling, because I'm not a bowling coach, but when you're batting, most important thing is having your eyes level, okay? And your head and shoulders going towards the ball, all right? And if you do that on the front foot or the back foot, the ball's there and your eyes are going towards the ball, and if on the front foot the ball's swinging away but your head and shoulders are going there, and you play late, you've got a chance of succeeding, all right? All right, so your head and shoulders, your head, the heaviest part of your body,
Alright, so if you're batting like this, there's a good chance you're going to fall over, right? Because the head's the heaviest part of your body. Alright, so batting's about balance, obviously watching the ball, like all coaches say to you, and playing late. Move early, play late. Okay, get in a good stable position, and then play late. Alright, and the best players in the world, like Basit, Javed, they pick up length early, yeah? And you can always see good players bat, they play with a lot of time. Because they see the ball and then they make a good judgment. But they pick up the ball early, yeah? So watch the ball hard and then work on those simple basics. Most of all, keep the enjoyment. Right? Because sometimes when you get later, you start earning big money, you got the commercials, you got the selfies, you forget about enjoying the game. The other stuff takes over. Alright. So remember, you're playing for that star, eh? Alright, never forget that. वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बासित अली साहब से। बासित साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रैंकिंग खराब है। मैं इस चीज़ को मानते नहीं यार आप ना माने, टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग खेलनी चली जाएगी। और यार जीतेंगे तो हर चीज़ सही हो जाएगी। इस वक्त हार रही है टीम, हारने पे तो भाई हर चीज़ हो जाती है। मैं हारने पे बुरा नहीं मानता, मैं जीतने के बाद कोशिश करता हूँ कि जो हमारे फॉल्ट्स हैं वो दूर हो। जीतने के बाद फॉल्ट्स हाफिज़ दूर होने चाहिए। हारने के बाद तो एक टमाटर बेचने वाला भी बोल देता है जी हाफिज़ी ने गलत शॉट मारा था। बोलना बहुत आसान है, उससे पूछा जाए इसका जवाब भी तो दे दो, कैसे सही होगा? तो कैसे होगा? तो वो नहीं बोल सकते ना, आप बताएं ना। आप तो वो तरीका अब मेरे पास थोड़ी हाफिज़ी, जिसके पास है वो ही करेगा ना। हर इंसान का अपना अपना डोमेन होता है। हाफिज़ आप भी एंकर हैं, आपका भी एक डोमेन होता होगा, आपके साथ कैमरा मैन है, इनका भी एक डोमेन होता है। तो वो चीज़ को हमें मतलब देखना पड़ता है। अब हम बीच में आके थोड़ी बोल सकते हैं यार हाफिज़ी तुम ये करो, ये अब मुझे शेख रशीद तो ना बनाए ना यार। नहीं, ओवरऑल हम अगर मुसलसल हार रहे हैं तो उसकी क्या वजह आपको लगती है कि? मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, स्पेशली T20 और वनडे में। और अगर आप ये देखेंगे T20 टीम, जो T20 क्रिकेट है ईजाद ही हमने करी है, हाँ, इसके बाद भी हमारा कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा वो है कि हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। जहाँ तक टेस्ट सीरीज़ की बात है तो वो तो हमारी स्टेबल है। बासित साहब, हम साल, 1.5 साल, 2 साल से तकरीबन हार रहे हैं मुसलसल ODI में, T20 में। आपके ख्याल में हम बानी भी हैं T20 के, कोई वजह तो होगी ना बासित साहब? हो सकता है आप कहें जी बुरे लगेगी, मैं नहीं बताना चाहता। नहीं, एक्चुअली कुछ लड़के ऐसे हैं जो बेचारे, ये हमें सीनियर से ये चीज़ विरसे में मिली है कि अपने अपने 40 करो, अपनी जगह बना लो, उसके बाद आप खेलो, जो गलत है। इमरान खान में एक चीज़ थी, अगर कोई सेल्फिश खेलता था अपने लिए, रमीज़ राजा ने 100 करा था अपने वर्ल्ड कप में 92 के पहले ही मैच में, अगला मैच ड्रॉप कर दिया था। तो वो चीज़ होनी चाहिए, जो अपने लिए खेले उसको आप बाहर बिठा दें। इसका अंदाज़ा हो जाता है कि प्लेयर बहुत आराम से हो जाता है यार। 60 बॉल में 40 रन वनडे में क्या आप बोलेंगे यार, जिसमें बाद में 5 बाउंड्रियाँ होंगी, 20 रन तो ये निकालते हैं, 5 चौके 20, सही है। 20 रन आपने बनाए, 5 बॉलों में 5 चौके हुए तो समझ लेना आपने 55 बॉलों में 54 बॉलों पे आपने बना लिए 20 रन। तो ये आइडेंटिफाई करने वाला बंदा होना चाहिए। तो आपकी क्रिकेट यार अभी दूर नहीं गई है, जो लोग बोलते हैं ना दूर चली, दूर नहीं गई है। यही टाइम है सब एक हो जाए और दोबारा बना लें, बन जाएगी, आराम से बनेगी। अच्छा, ये जो कोचिंग वाला मामला है, कोच का कितना अमल दखल होता है? देखें, मैं क्योंकि मैंने अभी तक कोई इंटरनेशनल कोचिंग तो करी नहीं है, लेकिन जो डोमेस्टिक में मैंने कोचिंग करी है, कोच का काम है प्लेयर प्रोड्यूस करना। पहले UBL आपको याद होती होगी, बहुत बड़ी प्लेयर प्रोड्यूस करती थी। इसके बाद अगर कोई टीम मैंने देखी है तो वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन देखी, जिसने बड़े प्लेयर प्रोड्यूस करे। अब जिस तरह UBL दोबारा बनी है, जिस तरह नदीम और उमर लेके चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल है UBL टीम भी ऊपर जाएगी। पोर्ट कासिम ने भी प्लेयर दिए, लेकिन वो कोई इवेंट जीते नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है कि वो प्लेयर्स दे रहे हैं। तो आपको प्लेयर्स अगर कोई डिपार्टमेंट देता है इस मुल्क के लिए तो ये अच्छी चीज़ है, उस डिपार्टमेंट को बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर हम टीम की कारकर्दगी की बात करते हैं तो जो आपने कहा कि हमारे पास बैट्समैनों का टैलेंट कम है और उसके साथ साथ स्पिन बॉलिंग का टैलेंट कम है, आपको लगता है कि ये कमी भी मुख्तसर वक्त में दूर हो सकती है? नहीं, क्योंकि सईद अजमल आपका नंबर 1 बॉलर था। आप देखें अभी आपके पास कोई राइट आर्म ऑफ स्पिनर है ही नहीं, आपको मिल नहीं रहा।
क्योंकि सब ने उसको अपना एक हीरो बनाया हुआ था, वही सेम स्टाइल से बॉल करते थे। तो अब वो जो खला आई है उसको पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। आपको राइट आर्म लेग स्पिनर बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन एक डेढ़ साल आपको ऑफ स्पिनर मिलना मुश्किल हो जाएगा। इंजमामुल हक नए चीफ सेलेक्टर बने, बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत अच्छी चॉइस है। ये कितना मुश्किल का काम है? आप भी चीफ सेलेक्टर रहे हैं, भले जूनियर के हैं, जूनियर पे मुश्किल है, सीनियर टीम बनाना आसान है। लेकिन ज़्यादा बात सीनियर पे होती है। बात हर मसला यही है ना कि लोग जूनियर्स पे थोड़ी इतनी बात करते हैं। वो तो ये बोलते हैं जी हार गए जूनियर तो उड़ा दो, हालांकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लड़कों को आइडेंटिफाई करना, लाना, हर जगह जाना, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके क्लब क्रिकेट से स्कूल लेवल, स्कूल क्रिकेट, अकेडमीज़, ये हम लोग को देखना पड़ता है। लेकिन हम इस पर कोई वो नहीं कर रहे, ये मेरा तो शौक़ है भाई, मुझे तो आप कहीं भी भेजें मैं जाने को तैयार हूँ। अभी वज़ीरिस्तान गया था, वहाँ बचा हूँ, अल्लाह बचाने वाला है, तो मेरा शौक़ है। क्रिकेटर्स जहाँ भी जाते हैं बच जाते हैं, वो खुद ना फंसना चाहें। नहीं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा। आप भी फिर मुझे लगता है गुगलियाँ मारना शुरू हो गए, मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरा पैशन है हाफिज़, आप जानते हैं मुझे, बिल्कुल ऐसे कोई मतलब मुझे अगर मैं सुबह से 6:30 बजे से निकलता हूँ लाहौर में, आपने देखा कितनी गर्मी है, लेकिन मेरा पैशन कम नहीं होता। आपको सर्दी से मसला होता है, गर्मी से फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे सर्दी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मुझे ईजी हो जाता है, मैं वॉक करता रहता हूँ। अब तो एम्पायर रेफरीज ने वॉक भी बंद करा अच्छा, दिया। यही बात मैं करने लगा था कि एक लोग आप कायदर्स ट्रॉफी में चैंपियन बन जाते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि बासित अली साहब जो है ना वो दहशतगर्दी फैलाते हैं। मैंने कहा जी कैसे? कहते जी वो बाउंड्री के गिर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वहीं से आवाज़ लगाते रहते हैं। अब जब कभी वो इंटरनेशनल कोचिंग में चले गए तो नाहिल लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। ये बंद कराने वाले भी शोएब हबीब साहब हैं, जो मेरे गुरु हैं। उन्होंने ये पीसीबी को दिया था कि भाई कोच जो है वो राउंड नहीं लगा सकता। हालांकि हमारी तो बैटिंग होती है, हाँ तो बैटिंग में कैसे आवाज़ लगाएगा यार? एक एम्पायर ने तो ऐसी भी कंप्लेन करी हुई है मेरी हाफिज़ कि हमारी बैटिंग है, अकबर बादशाह एक पेशावर का प्लेयर है। अच्छा, तो उसने मुझसे पूछा कि बादशाह मेरे ज़रा बैट की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने उसको ऐसे बोला कि तुम अपनी ग्रिप थोड़ी चेंज करो। उसने बोला ये प्लेयरों को बता रहे थे। और भाई ये तो बताओ कि वो प्लेयर मेरे अपोनेंट साइड है यार। इसी तरह एक दफ़ा अहमद शहजाद को बताया, उसने 99 कर दिया हमारे अगेंस्ट हबीब बैंक के खेलते हुए। तो ये तो पाकिस्तान के लिए वो है ना यार, मतलब एक एसिड है। तो बता, इल्म सिखाना चाहिए, बेचना। अच्छा, वैसे घूमते क्यों हैं ग्राउंड में, आप चक्कर क्यों लगाते हैं? मैं अपनी फिटनेस के लिए, वैसे ही बैठे बैठे मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं ड्रेसिंग रूम में भी नहीं बैठता। अच्छा। मैं नीचे बैठता हूँ, क्योंकि हमारे जो क्रिकेटर्स का जो मजाक है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा। वो बहुत ही टिपिकल है। हमारे ज़माने में ऐसा मजाक नहीं होता था। हम टोटल फोकस करते हैं क्रिकेट पे, कौन बॉलर क्या कर रहा है, कौन फील्डर अच्छा है, किसकी थ्रो अच्छी है, किसकी थ्रो से रन बनेगा, वो आजकल मिसिंग है। तो वही बात कर रहा हूँ कि अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसका मतलब ये जो आपने बात की है, एक मरतबा मुझे डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ मरहूम ने बताया, उन्होंने कहा कि मैंने कहा जी कुछ प्लेयर्स रिलैक्स होने के लिए म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं ड्रेसिंग रूम में, बहुत तड़पे। वो कहता है कि जो खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में बैठ के क्रिकेट को देख के रिलैक्स नहीं हो सकता और उसका फोकस क्रिकेट नहीं है, वो कभी भी अच्छा क्रिकेटर ही नहीं फिर हो सकता। ये अवेयरनेस की बात है ना। अब मुझे, आप पहली दफ़ा मेरे साथ खेल रहे हैं, मुझे पता नहीं हाफिज़ कैसा फील्डर है। जब मैं ग्राउंड में देखूंगा तो पता चलेगा ना हाफिज़ फील्डर कितना अच्छा है, थ्रो में कितना टाइम लगाता है, करीब से थ्रो में कितना टाइम है, दूर से कितना है, तो उसके दरमियान रन बन सकता है या नहीं, हवा के अगेंस्ट थ्रो कैसे करता है, विद द विंड कैसे करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें। ये तो फिर इसका मतलब है जो खिलाड़ी की अपनी जिम्मेदारी है ना, उसको ड्रेसिंग रूम में अगर बैठा है, वो मैच देख रहा है, तो उसको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि कौन किस जगह पे फील्डिंग कर रहा है, उसकी फील्डिंग की सलाहियत कितनी है, वो कैचेस कितने अच्छे लेता है, थ्रो में कितना टाइम लेता है, बॉलर कौन सा कितना अच्छा है। जब भी तो आप क्वालिटी प्लेयर बनते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम क्वालिटी प्लेयर्स हमारे नहीं हैं तो प्लेयर्स की वजह है, प्लेयर्स की एक वजह ये भी प्लेयर्स की लैकनेस है कि वो ग्राउंड के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर मजाक कर रहे होते हैं। मैंने तो ऐसे भी प्लेयर देखे हैं जो पैड कर रहे हैं और मजाक कर रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है बॉलर कौन सी बॉल कर रहा है। और जब जाते हैं बैटिंग करने, एक दो अच्छे चौके मारे और चलिए सिलेक्ट, थैंक यू वेरी मच। तो इस पे अफसोस होता है, दिल जलता है। पाकिस्तान की क्रिकेट का मुस्तकबिल अभी तो मेरे ख्याल है टेस्ट सीरीज़ पे तो मैं बात नहीं करूँगा, वो तो अच्छा है। अब इंग्लैंड टूर है, इंशाल्लाह अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमारी क्रिकेट ऊपर आएगी। ये जो लोग कहते हैं ना 9वीं पोजीशन पे पहुंच गए, उधर वनडे में 7वीं पोजीशन, T20 में 7वीं पे, मैं ये चीज़ नहीं मानता। अब पूरी दुनिया की क्रिकेट का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा, सिवाय अब तो ऑस्ट्रेलिया में भी बैटिंग ट्रैक है। लेकिन बाजी साहब हमारा तो बहुत ही नीचे चला गया है। नीचे चला गया ना, ये जिस तरह आपने जो इशारा करा है ना, हाँ। ये एक वो एंकर ही बोल सकता है। वो भाई नीचे गया तो ऊपर भी आ जाएगा, जवाब मैंने दे दिया आपको। नीचे चला गया तो ऊपर भी आ नीचे गया तो ऊपर भी आ जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान टीम
को मुल्की या गैर मुल्की कोच से कोई फ़र्क पड़ता है? इस पे कमेंट्स नहीं करूँगा, इस पे कमेंट्स नहीं करूँगा, क्योंकि बात चीज़ें होती हैं जिस पे इंसान को रुकना पड़ता है। लेकिन जो भी आए अच्छा करे इस मुल्क के लिए। मेरा ख्याल है इंजी आया है तो इंजी अच्छा, आप कोच भी हैं, सेलेक्टर भी नहीं हैं, दोनों में से मुश्किल काम कौन सा है? सिलेक्शन का कोचिंग और ईजी है मेरे लिए। कोचिंग ईजी है? कोचिंग जो देखें, आपके लिए एंकर बनना आसान है, आपके लिए क्रिकेटर बनना मुश्किल होगा। जो चीज़ हमने ग्राउंड में करी हुई है तो हम उसको ही ज़्यादा अच्छा आइडेंटिफाई करेंगे ना। ठीक है, सिलेक्शन एक अलग चीज़ है, कोचिंग एक अलग चीज़ है। ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बासित अली साहब, आप तशरीफ़ लाए, अपने ख्यालात का इज़हार किया। हमारी दुआ है कि आप इस तरह से पाकिस्तान के नौ उम्र क्रिकेटर्स को तैयार करते रहें। दुआ करें सब जितने भी देखने वाले लोग हैं, बस उनसे ये कहूँगा कि हमारी क्रिकेट अच्छी हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपने गुफ्तगू सुनी बासित अली साहब की। नौजवान क्रिकेटर्स की तरबियत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए एक कैंप का इनेकाद किया गया। आपने एक्टिविटी भी देखी, प्लेयर्स बॉलिंग करते हुए, बैटिंग करते हुए, फील्डिंग करते हुए आपको नजर आए। इसी दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं प्रोग्राम का कि पाकिस्तान की क्रिकेट और बासित साहब की ख्वाहिश के मुताबिक, जो इनकी ख्वाहिश है कि एक तो फॉर्मर क्रिकेटर्स पाकिस्तान के इकट्ठे हो जाएं, यकजा हो जाएं, एक पेज पर आ जाएं, और एक साल अगर उन्होंने मुकम्मल तनकीद की है तो एक साल सपोर्ट करके भी देख लें। एक साल तनकीद का नतीजा भी सामने है, एक साल सपोर्ट करके भी देख लें, हो सकता है कुछ बेहतरी हो जाए। अगर नहीं हो तो अगले साल से फिर तनकीद शुरू कर दें। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के क्रिकेट की बेहतरी के लिए अपने ज़ाती अना को ख़त्म करना पड़ेगा। वो जो कहा जाता है कि कुर्ब के ना वफा के हैं, ये झगड़े सारे अना के हैं। इन झगड़ों को ख़त्म करके पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बासित अली साहब की ख्वाहिश पर और इनकी दरख्वास्त पर एक हो जाएं। हो सकता है पाकिस्तान के क्रिकेट में बेहतरी हो जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ चाहता है अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।